किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ का चौथे दिन भी धरना जारी रहा। वहीं अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय के आग्रह पर तहसील परिसर में समर्थकों के साथ धरने पर बैठे पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने धरना समाप्त कर दिया। वहीं आला अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि उनकी सभी मांगे मान ली गई है। व्यापार मंडल का चुनाव नियत अधिकारी के नेतृत्व में कमेटी गठित की जाएगी और दोनों पक्षों की ओर से दो दो लोगों को शामिल किया जाएगा। वहीं किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि एसडीएम हटाओ, व्यापार मंडल का चुनाव कराओ। वहीं तिलकराज बेहड़ के धरने को समर्थन देने पूर्व सांसद महेंद्र पाल भी धरना स्थल पर पहुंचे। कई दिन से कह रहे थे वो कि मैं नहीं जाऊंगा बेहड़ को हटाए बगैर, शिक्षा बचाओ बेहड़ हटाओ। पता नहीं क्या हुआ एकदम उनको। अभी कह रहे थे सुबह जब अपने यहाँ धरने का वो कर रहे थे कि भाई तू भाग गया। आप ही ने चैलेंज किया मुझे बैठते ही, जब बेहड़ को भागने नहीं दूंगा तो मैं तो शायद धरने के बारे में ये सोच के आया था एक आध दिन बैठूंगा उठ जाऊंगा। जब उन्होंने मुझे चैलेंज कर दिया तो मैंने इसको अनिश्चितकालीन में बदल दिया। आपको मालूम हो कि मैंने तो ये कहा था कि शाम को प्रेस करके बताऊंगा 6 बजे कि मुझे आगे इस धरने को बढ़ाना है नहीं बढ़ाना। आप लोग चलो भाई ये भी दो हाथ हो जाए, चुनाव में भी हो गए तो मैं तो भैया बैठा हूँ अब मैं तो जाने वाला जल्दी से हूँ। हम दोनों पक्षों से वार्ता करने का प्रयास कर रहे हैं, संपर्क में हैं। तो जो राजेश शुक्ला जी का पक्ष, जिस पक्ष के बैठे थे, उस पक्ष के व्यापारी भी सुबह से ही वार्ता में थे हमारे साथ। और हमने सुबह से ही, हमने कल भी ये बात स्पष्ट करी थी, आज पुनः स्पष्ट करी कि संस्था का यह विवाद वैधानिक फोरम पे जा चुका है और उप निबंधन कार्यालय ने निर्वाचन की प्रक्रिया को रोकने के निर्देश दिए थे और प्रकरण को विहित प्राधिकारी कार्यालय को भेज दिया गया है। तो ऐसे में अब किसी लोकल स्तर पे किसी अधिकारी के हाथ में ऐसा नहीं है इन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराएं। दूसरा विषय यह है, चाहे मतदाता सूची में के अशुद्ध होने का विषय हो, चाहे चुनाव लड़ने न लड़ने के जो आरोप लग रहे हैं कि कुछ लोगों को चुनाव लड़ने नहीं दिया रहा है, कुछ लोगों का अवैध तरीके से नाम काट दिया गया ताकि चुनाव न लड़ पाए, ऐसे जो भी विषय है उसका परीक्षण निस्तारण तो संस्था के लोगों को करना पड़ेगा। पर व्यापारियों की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है, झूठे का मुंह काला हुआ है, सच्चे का बोल बाला हुआ है। और ये साबित हो गया कि जो व्यापार मंडल जो बात कह रहा था, व्यापार मंडल जिसने सारे कागज प्रस्तुत किए थे, व्यापार मंडल के अध्यक्ष महामंत्री और कोषाध्यक्ष ने, जो निवर्तमान है हमारे, जिन्होंने सारे तथ्य रखे थे, बायलॉज रखे थे व्यापार मंडल के, उसको प्रशासन ने भी सही पाया। उसको जहां उनका रजिस्ट्रेशन है उप निबंधक सोसाइटी, वहां भी सही पाया गया। और इसीलिए जो ये फर्जी चुनाव करा रहे थे उसको उप निबंधक ने रोकने की सिफारिश की और प्रशासन से रोका। अब बेहड़ जी यहाँ दबाव बना करके जो जबरदस्ती कराना चाहते थे वो नहीं हुई। चुनाव अब विधिक प्रक्रिया से होगा, चुनाव विहित प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार होगा। मतलब क्या ये इलेक्शन होने चाहिए? व्यापार मंडल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी अपनी व्यवस्था है, इसमें सरकार को किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ऐसे वॉलंटरी संस्थाओं में से इंटरफेयर करेंगे तो फिर क्या रह जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन व्यापार मंडल का हो रहा था, इन्होंने जो रोका वो अशोभनीय है, विदाउट जुरिडिक्शन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। एसडीएम का कोई रोल ही नहीं होना। उसने जो ये इलेक्शन रोका है बहुत गलत है। इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सरकार को या किसी पक्ष विपक्ष पार्टी को कोई सवाल नहीं।